चमार शब्द से लोग घृणा करते हैं। च से चमड़ी, मैं से मांस और रै से रक्त। हर व्यक्ति चमार है होते हुए मैंने इस शब्द को इसलिए चमार लगाया, तो आज लोग मुझे चमार साहब कहने का कभी बाजार में नहीं चलता, तो ये शब्द चलन में नहीं है, इसलिए ये चलन में आए। हम चमार से चमार साहब हों, जैसे मुझे लोग आज चमार साहब कह के संबोधित करते हैं और मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। हम लोग मौजूद हैं देहरादून में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए झबरेड़ा विधानसभा के विधायक माननीय देशराज कर्णवाल जी मौजूद हैं और आज मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और जो पत्र उनको दिया है उसमें क्या क्या मांग विधायक जी ने रखी है मुख्यमंत्री जी के सामने, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और इस महामारी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धरातल पर लागू होनी ज़रूरी हैं, तो उस पर बातचीत करेंगे विधायक जी। विधायक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने माननीय सीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है, क्या क्या मांग रही इसमें आप? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को 10 सूत्रीय मांग पत्र लॉकडाउन के समय किसी भी क्षेत्र है, चाहे किसान भाइयों की समस्या हो, मजदूर भाइयों की हो, उद्योगपतियों की हो या छोटे व्यापारियों की हो, उन समस्याओं को 10 मांगों को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। और चूँकि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश जीतेगा, हमारा प्रदेश त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में कोरोना को हराएगा, उस विश्वास के साथ और कोरोना से हुए नुकसान जो प्रदेशवासियों के साथ, जैसे किसानों की फसल बर्बाद होगी, एक तरफ तो लॉकडाउन, एक तरफ ओलावृष्टि से और भारी बारिश से जो है गेहूं की फसल बर्बाद होगी, अन्य फसलें बर्बाद होगी, तो उस संबंध में मैंने मांग की है कि उन्हें उचित मुआवजा मिले। दूसरा, मैंने किसानों को खाद नहीं मिल रहा है यूरिया का, उसके लिए मैंने डिमांड की अविलंब उन्हें उपलब्ध कराया जाए। और गन्ने की पेमेंट इकबालपुर, लक्सर और उत्तम शुगर मिल, उनको गन्ने का पेमेंट करना चाहिए किसानों का फरवरी तक। उत्तम शुगर मिल ने जो उत्तर प्रदेश में मिले हैं उत्तम शुगर मिल की, उनमें तो उन्होंने फरवरी तक का पेमेंट कर दिया और हमारे यहाँ अभी जनवरी तक का भी पूरा शायद नहीं हुआ। लक्सर मिल पे आज बकाया खड़ी हो गई है। इकबालपुर मिल में फिर भी इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री जी की बात को माना, सरकार की बात को माना और काफ़ी पेमेंट किया है। और उन्हें भी जो पेमेंट अब का है, क्योंकि चीनी के भाव कम होने के कारण और चीनी बिक भी नहीं रही है, इस कारण उसमें परेशानी हो रही है, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि गन्ने का बकाया मिलाए। इसी प्रकार जो हमारे उद्योगपति हैं, हमारा इंडस्ट्री एरिया है, उसमें जो फैक्ट्रियों के मालिकों के साथ जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए मैंने निवेदन किया है, जैसे बिजली के बिल, टैक्सेस, उनको माफ़ किया जाए या कम कर दिया जाए। दूसरा, घरेलू बिजली जो लॉकडाउन के समय जली है, क्योंकि कोई मेहनत मजदूरी पे तो गया नहीं, मजदूर के पास परिवार की जो बिजली है उस पर भी उसे पूरा माफ़ कर दिया जाए, ये मैंने डिमांड रखी है। इसी प्रकार जो हमारा पर्यटन क्षेत्र है, क्योंकि जो टैक्सी और छोटे व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, उनको भी राहत दी जाए। इस प्रकार मैंने 10 सूत्रीय मांग पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। मुझे पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि उन मांगों को, उन पर वो कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, और पूरा भरोसा है जिस प्रकार वो कोरोना को हराएंगे, इसी प्रकार जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है उत्तराखंड के सामने इस लॉकडाउन के समय, इस महामारी से और ओलावृष्टि से, देवी आपदाओं का ये क्षेत्र है, देवी आपदा आती रहती हैं। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से आप निवेदन करें, एक विशेष पैकेज उत्तराखंड के लिए, विशेष पैकेज अलग से, क्योंकि हर साल कोई ना कोई कहीं आपदाएं आती रहती है, इसलिए अलग से मुख्यमंत्री भी उसमें अपना अलग फंड, इसका कोई कोष होना चाहिए, और केंद्र सरकार भी इसमें हमारी मदद करे। एक बहुत बड़ी मांग मैंने की है जो इस समय खड़ी है, जैसे हमारे कुंभ के कार्य हैं जो अस्थायी काम है,
वो तत्काल बंद होने चाहिए। अस्थायी काम नहीं होने चाहिए, और जो अस्थायी काम है वो उनमें प्रगति के साथ वो पूरे होने चाहिए। और इसी तरह कावड़ मेले में जो अस्थायी काम है, जैसे हर साल अस्थायी काम होते हैं, उनको तत्काल बंद किया जाए और टोटल काम अस्थायी रूप से कराया जाए। आज हम क्योंकि हर साल बदलता है, तो इसलिए वो अस्थायी काम ही किए जाएं, अस्थायी काम पर बिल्कुल रोक लगाई जाए, ताकि जो है हमारा ये पैसा जो बचेगा हमारे प्रदेश के काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए झबरेड़ा विधानसभा के विधायक हैं देशराज करनवाल जी। एक बात मेरी, जी। हाँ, देखिए, पर्यावरण मित्रों को, सफाई कर्मियों को, जिनको हमने, हमारे उत्तराखंड की सरकार ने पर्यावरण मित्र नाम दिया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और हमने उनका सम्मान किया। कोरोना के योद्धाओं को लड़ने के लिए हमने सबका सम्मान किया, चाहे वो पुलिसकर्मी है, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, तमाम लोगों को हमने सम्मानित करने का काम किया। लेकिन पर्यावरण मित्रों के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है इस ज्ञापन के माध्यम से कि जो पोस्ट उनकी ख़त्म कर दी गई थी उनको पुनः बहाल करें, और जो अस्थायी मेरे पर्यावरण मित्र हैं उनको अस्थायित्व देने की भी मांग मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने SC ST के जो पर्यावरण मित्र हैं उनकी की है। विधायक जी, मेरा आपसे सवाल था कि आपने अपने नाम के आगे चमार शब्द लगाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सूर्यवंशी हैं और हम चमरवंशी राजपूत हुआ करते थे, लेकिन न जाने किन कारणों से ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। चमार शब्द से लोग घृणा करते हैं, जबकि चमार शब्द जैसे चमार, जैसे चमड़ी, मैं से मांस और रै से रक्त, हर व्यक्ति चमार है। और ये शब्द क्योंकि चलन में नहीं है, इसलिए मैं विधायक होते हुए मैंने इस शब्द को इसलिए चमार लगाया, तो आज लोग मुझे चमार साहब कहने लगे, तो ये शब्द चलन में आ जाएगा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि खोटा सिक्का कभी बाजार में नहीं चलता, तो ये शब्द चलन में नहीं है, इसलिए ये चलन में आए। हम चमार से चमार साहब हों, जैसे मुझे लोग आज चमार साहब कह के संबोधित करते हैं और मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। चमार साहब आइए, चमार साहब, तो सीना चौड़ा हो जाता है। ये शब्द चलन में आए, इसलिए मैंने अपने नाम के आगे चमार लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए झबरेड़ा के विधायक हैं देशराज करनवाल जी, जिनके नाम के आगे चमार साहब लग चुका है, और लोग इनको बड़ी बड़ी जनसभा में भी अगर संबोधित करते हैं तो चमार साहब कहकर ही संबोधित करते हैं। और इनका कार्य तो आप देख ही रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या को सुन रहे हैं। आपका विधायक जी के बारे में क्या कहना है, ये कमेंट जरूर कीजिए, और विधायक जी से बातचीत करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और विधायक जी का पेज भी लाइक कीजिए। शुक्रिया।